जब जाति से तुम श्रेष्ठ हो तो जाति आधारित जनगणना करने से प्रॉब्लम क्या है? पता लग जाएगा ना कि तुम कितने लोग हो देश के अंदर। मुट्ठी भर लोग देश के अंदर, देश पर हर चीज़ में, वो IAS भी हैं, PCS भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सारे डिपार्टमेंट्स पर कब्जा है, धर्म पर कब्जा है, सब पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। अरे जिस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जो माननीय काशीराम साहब ने कहा था, माननीय काशीराम साहब ने जो नारे दिए हैं इस देश के अंदर, उनको स्थापित करना बहुजन समाज पार्टी का काम है। माननीय काशीराम साहब ने पहला नारा दिया है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, मगर वोट हमारा, राज किसी और का चल रहा है। दूसरा नारा दिया माननीय काशीराम साहब ने कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी किसमें? भारत की जो संपदा है उसमें उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और रोजी रोटी दे ना सकी वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जब तो लोगों को पता लगेगा कि हमारी इतनी जनसंख्या है और शोषण हमारा हो रहा है, सब इकट्ठे होंगे, वोट डालेंगे, अपना राजा बनाएंगे, और ये जो चंद लोग हैं ये शासन से दूर हो जाएंगे। और अब तो पूरा मामला आरक्षण पे आके टिक गया ना। पिछले क्या है, हम तो हैं 63% और आरक्षण मिल रहा हमें 27%। मिलना चाहिए ज़्यादा। केवल क्या है, मंडल कमीशन की लड़ाई किसने लड़ी? माननीय काशीराम साहब ने मंडल की लड़ाई लड़ी। या तो मंडल लागू करो या कुर्सी खाली करो। माननीय काशीराम साहब अगर नहीं मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ते तो मंडल कमीशन में 27% जो मिला वो नहीं मिलता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 बनाया। आर्टिकल 340 अगर संविधान में नहीं होता तो कभी भी मंडल कमीशन की स्थापना नहीं होती, और मंडल कमीशन की स्थापना नहीं होती तो रिपोर्ट नहीं आती, और रिपोर्ट नहीं आती तो 27% हमारे OBC भाइयों को रिजर्वेशन नहीं मिलता। अगर उनकी जितनी जनसंख्या है उनको उतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मना कौन कर रहा है? OBC अगर अपनी बात को पहचान ले, OBC अगर माननीय काशीराम साहब की बात को अगर पानी दे दे, अगर OBC माननीय काशीराम साहब की बात को मान लेता तो इस देश में सरकार बहुजनों की होती, किसी और की सरकार नहीं होती। आपको आपका रिजर्वेशन जो 27% रिजर्वेशन है और 22% जो यहाँ पर SC ST का रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन ही पूरा नहीं हो पा रहा है। तो जैसे आप कह रहे हैं जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो जैसे राहुल गांधी ने कहा कि 90 में से 3 पिछड़े सचिव हैं, तो अब तो 45-46 पिछले सचिव बनने चाहिए। तो यही तो सोचने की बात है। जब पता लगेगा, पिछड़ों को पता लगेगा कि हम कितनी तादाद में देश में रहते हैं, जब तो उनके अंदर आंदोलन होगा। अभी तो उनको अपनी ताकत ही नहीं पता। जैसे गुलाम व्यक्ति को अपनी ताकत का एहसास नहीं होता, बाबा साहब ने कहा गुलाम को गुलामी का एहसास करा दीजिए, वो अपनी बीड़ी खुद तोड़ देगा। अब तक तो ये लोग बहकाते हैं। ये क्यों डरते हैं? जाति आधारित जनगणना के लिए क्यों डरते हैं प्रधानमंत्री? नोटबंदी ये करेंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात ये करेंगे, UAPA की बात ये करेंगे, ये सिविल कोड संहिता की बात ये करेंगे, सबकी बात करेंगे, मगर जाति आधारित जनगणना की बात नहीं करेंगे। इनको पता है कि अगर जाति आधारित जनगणना इस देश में हो गई तो सच्चाई पता लग जाएगी। बिल्कुल आना चाहिए। इस देश के जो 85 से 90% लोग बहुजन हैं वो सारी विपत्तियों के मालिक हैं, और जितने 10% है ये सारी संपत्तियों के मालिक हैं। तो संपत्तियों की भी होना चाहिए। इन पे संपत्ति कहाँ से आई इतनी ज़्यादा? ये 10% लोगों पे देश की 90% संपत्ति कहाँ से आ गई है? देश आज़ाद हुआ, देश जब आज़ाद हुआ तो सब लोग आज़ाद हुए। कुछ वर्ग लोगों पे, कुछ लोगों पे, चंद लोगों पे 90% संपत्ति कहाँ से आ गई है ये पता होना चाहिए। और अगर जाति आधारित संपत्ति, जाति आधारित अगर जनगणना होगी और ऐसी भी जनगणना होगी किस पे कितनी संपत्ति है, तो लोगों को पता लगेगा तुम्हारे अधिकारों को कोई खा रहा है, और जो तुम्हारे अधिकारों को खा रहा है उसको कोई अधिकार नहीं है तुम्हारे अधिकारों को खाने का। भारत का संविधान सबको अधिकार देता है बराबर का, सबको अधिकार देता है मान सम्मान स्वाभिमान का, और भारत का संविधान तो कहता है न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे पर आधारित होना चाहिए देश। कुछ चंद लोग सत्ता में आकर लोगों को बहकाकर वोट लेते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, CM बनते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर पूरे देश को बांटने का काम करते हैं। अगर जाति आधारित जनगणना हो जाएगी तो लोगों को बहकाने का काम नहीं करेंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जाएगी, और वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, माननीय काशीराम साहब की बात खत्म हो जाएगी, लोग जागरूक हो जाएंगे। तो ये यही तो नहीं करना चाहते ना। लोगों को जिस चीज़ से लोग जागरूक होते हैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहते। ये कांवड़ यात्रा करवाएंगे, ये धर्म के नाम पर कराएंगे, ये एजुकेशन नहीं देंगे। तो सब चीज़ों का बंटवारा होगा फिर? बिल्कुल बंटवारा होना चाहिए। संविधान कहता है धन, धरती, जमीन जितनी भी है सबका बंटवारा होना चाहिए, और देश की संपदा जो है, देश का टैक्स जो आता है, जो गवर्नमेंट पे पैसा आता है, 3 खजाने हैं यहाँ पे। पहला खजाना प्रधानमंत्री के पास में है, दूसरा खजाना CM के पास में है, और तीसरा खजाना निगम के पास में है। हमारा किस खजाने में अधिकार है बताइए? कोई हिस्सा है हमारा?
ये तीनों खजानों में जितना पैसा आता है वो सब में बराबर बराबर बंटना चाहिए। सबके लिए योजना बननी चाहिए, सबके बच्चों की एजुकेशन की सुविधा होनी चाहिए, सबके बच्चों के स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए, सम्मान की सुविधा होनी चाहिए और सुरक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मगर ये नहीं कर रहे। चंद लोगों को एजुकेशन दी जा रही है, चंद लोगों को अच्छे हॉस्पिटल दिए जा रहे हैं, चंद लोगों के लिए अच्छी सड़कें बनाई जा रही हैं, चंद लोगों के लिए व्यापार खड़े कराए जा रहे हैं, चंद लोगों को व्यापारी बनाया जा रहा है, चंद लोगों के उद्योग लगाए जा रहे हैं, चंद लोगों के एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं, चंद लोगों को बड़ा बिजनेसमैन बनाया जा रहा है, चंद लोगों के लिए, और लाखों करोड़ों लोगों को भिखारी बनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं, अनाज देते हैं। अरे भैया, जब तुम उनको नौकरी दे दोगे तो 5 किलो अनाज की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है 5 किलो अनाज की। तुम भिखारी बनाना चाहते हो क्या देश के लोगों को? देश के लोगों को शिक्षा दो, देश के लोगों को रोजगार दो, देश के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा दो, देश के लोगों को यहाँ पर आप सुरक्षा दो, सम्मान दो, संविधान में जितने अधिकार हैं उनको प्रोवाइड कराओ। नहीं तो जब जब सरकार आएगी, अच्छे लोगों की सरकार आएगी, वो जाति आधारित जनगणना कराएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन कितना व्यक्ति यहाँ कितने रहते हैं सब पता लग जाएगा। जो मुट्ठीभर लोग हैं फिर वो राज नहीं कर पाएंगे। पर बीजेपी देश में जाति जनगणना नहीं करा रही, बिहार में तो समर्थन कर रही है। देखिए, कोई समर्थन नहीं कर रही है। अगर बिहार में समर्थन करती तो पूरे देश में, मोदी जी कहे ना लाल किले से कि हम पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराएंगे। क्यों डरते हैं? जाति आधारित जनगणना कराने से क्यों डरते हैं मोदी जी? उनको पता है ना कि जो गुब्बारे में हवा है वो फूट जाएगा, गुब्बारा हवा निकल जाएगी, हवा निकल जाएगी। लोगों को पता लग जाएगा, ओबीसी को पता लग जाएगा इस देश में हम कितने रहते हैं, एससीओ को पता लग जाएगा इस देश में हम कितने हैं, सबको पता लग जाएगा हम कितने हैं और वो कितने मुट्ठीभर लोग हैं, वो मुट्ठीभर लोग हैं। तो इसलिए वो नहीं कराना चाहते और वो एक बड़ा स्वरूप बनाते हैं। जब वोटिंग की बात होती है या किसी अलग संप्रदाय से लड़ने की बात होती है तो सबको हिंदू बनाने की बात करते हैं, हिंदू की कसम खिलाते हैं। और जब मान सम्मान की बात होती है, नौकरियों की बात होती है या अधिकारों की बात होती है तो फिर आप अछूत हो, आप अति पिछड़े हो, आप ओबीसी हो। तो ये चाल समझ चुके हैं। जो नौजवान साथी हैं, जो नौजवान साथी रात दिन काम कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं, हमारी पार्टी डिमांड करती है कि पूरे देश के अंदर जाति आधारित जनगणना होनी ही चाहिए। क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी जब तक नहीं होगा, जब तक बात बनने वाली नहीं है। जब जाति के आधार पर सब कुछ काम होता है, जाति के आधार पर आज भी लोग एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, जाति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जाति के नाम पर शोषण करते हैं, जाति के नाम पर सब कुछ करने के लिए तैयार है, मगर जाति जनगणना के लिए तैयार नहीं है। हो जाने दो, क्या प्रॉब्लम है? डर किसको है? डर उसको है जो कम है, डर वो है जो जाति के नाम पर फायदा ले रहा है, डर उसको है जो एक आदमी तो है मगर अपने आप को बताता है 1 करोड़। तो पता लग जाएगा ना किसकी कितनी संख्या भारी है। और जो बिहार में हुआ है वो पूरे देश में होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती ने ये मांग की है कि केंद्र सरकार को पूरे देश में जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। जब भी तो पता लगेगा कि ओबीसी इस देश में कितना है, एससी एसटी इस देश में कितना है। जब तक नहीं होगा जब तक कैसे पता लगेगा। और माननीय काशीराम साहब ने जो 15 और 85 का नारा दिया था, उस नारे को ये जाति जनगणना जो है ये सिद्ध करेगी कि इस देश में वोट हमारी हैं और राज किसी और का चल रहा है। और माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब लोगों को पता लग जाएगा कि इस देश के अंदर हम तो इतने सारे लोग हैं, भाई ओबीसी समाज की जनगणना हो जाएगी, एससी एसटी समाज की जनगणना हो जाएगी, तो फिर ये नहीं कह सकते कि तुम ज़्यादा लोग नहीं हो, वोट हमारा राज किसी और का चल रहा है। तो इससे लोगों की आंखें खुलेंगी। इसलिए केंद्र सरकार, मोदी सरकार जाति जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं है और उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीएम को बहन कुमारी मायावती ने अपने ट्वीट के द्वारा ये कहा है कि अपनी नीयत और नीति में उजागर कीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते हैं। अब पता लग जाएगा। तो इसलिए ये लोग नहीं कराना चाहते क्योंकि मंडल कमीशन जो जब देश में लागू हुआ तो ओबीसी समाज को 27% रिजर्वेशन मिला। 27% रिजर्वेशन के बाद उन लोगों का आज तक रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ, एससी एसटी का रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ। अब जाति जनगणना होगी तो पता लगेगा कि वो तो ओबीसी जो है वो 52% से ज़्यादा देश के अंदर, एससी एसटी है वो 25% से ज़्यादा देश के अंदर। ये दोनों तीनों जो समाज है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज मिलाकर 90% से ज़्यादा हो रहा है। बिहार में जो आंकड़े हैं उसमें तो 63.5% है पिछड़ा और अति पिछड़ा। बिल्कुल बिल्कुल आए हैं। ऐसे ही आंकड़े निकलने चाहिए पूरे देश से, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग कहते हैं
कि भैया हमारी सरकार चलेगी, जो धर्म के नाम पर इस देश को बांटना चाहते हैं, जाति के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, वर्गों के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, कोई कुछ राष्ट्र बनाना चाहता है, तो उनको पता लग जाएगा कि तुम्हारी जनसंख्या इस देश के अंदर कितनी है। और यहाँ नेता कौन बनता है? नेता 15% वाला बनता है और 85% वाला शोषण सहता है। जब ये जाति जनगणना पूरे देश में हो जाएगी तो पता लग जाएगा कि भैया 85% 90% वाले लोग जो हैं वो गुलामी कर रहे हैं और 15% वाले 10% वाले लोग वो राज कर रहे हैं। जिनकी पूरे प्रदेश में 10% वोट भी नहीं है वो लोग सीएम बने बैठे हैं, और जिनकी 85% से 90% वोट है वो लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए ये जागरूक होने का एक बहुत बड़ा तरीका है। अगर पूरे देश में, जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने मांग की है कि पूरे देश में जो केंद्र सरकार है उसको जाति जनगणना करानी चाहिए, जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। लोग कह रहे हैं इससे उथल पुथल भी मच सकती है देश में। देखिए उथल पुथल जो मचेगी वो बात की बात है, मगर सेंसस होना चाहिए हर 10 साल के अंदर, उसमें जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। जब जाति के नाम पर लोगों को मारा जाता है, जाति के नाम पर, मूंछों के नाम पर लोगों को मारा जाता है, जाति के नाम पर यहाँ पर किसको क्या मिलेगा जब होता है, जब जाति देश की सच्चाई है। जाति कभी नहीं जाती, जब जाति है तो जाति जाति खेलिए, फिर बताओ ना चाहिए कौन सी जाति के लोग कितने रहते हैं, फिर जाति से क्यों डरते हैं। जब जाति पे तिलक लगा के एक आदमी इतना घमंड करता है कि मैं जाति से बहुत बड़ा श्रेष्ठ हूँ,